डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं। तो यहाँ पर 3 लाइन वाले क्वेश्चंस लिखे हैं। 3 लाइन जब एक दूसरे के पैरेलल रहे हैं, ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को परेशान कर देते हैं, लेकिन इनमें कंस्ट्रक्शन करके अपने अनुसार क्वेश्चन को बनाना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान कौन से प्रॉब्लम्स को देना है जो आपके कंट्रोल में है, सिर्फ उन पर आप काबू पा सकते हैं। और वहाँ से समय निकाल करके, जैसे टाइम वेस्ट कर देते हैं रील्स देखने में, फ्री फायर खेलने में, अन्य गेम में, तो वहाँ से समय निकाल कर फालतू में से यहाँ पे लगाना है पढ़ाई में, तो वो चीज़ें आपके कंट्रोल में है। तो यहाँ पर भी ये सभी क्वेश्चंस लगाना आपके कंट्रोल में है कि कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़े हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लीनियर पेयर, इन सभी प्रॉपर्टीज़ को लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। पूरी शक्तियाँ लगा देना है। तो यहाँ पर भूली शक्तियों को याद करते हैं। जैसे 2 लाइनें जब पैरेलल थी, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इसको L नाम देते हैं, इसको M, ऐसे ही कुछ था। एक ऐसे ट्रांसवर्सल काट रही थी, ठीक। तो क्या करते थे, ये वाला जो कोण है यदि 30 डिग्री है तो ये वाला ऊपर वाला कोण क्या होगा, ये भी 30 होगा। कौन सी प्रॉपर्टी? करेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। सिधाई वाला कोण बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ऐसे ही ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ऐसे कहते थे। लेकिन क्या होगा यदि हम एक और लाइन खींच दें, यहाँ पर ऊपर ही खींच देते हैं, नीचे भी जहीं खींचना पड़े वहाँ खींच देंगे, ऊपर नीचे कहीं भी खींच दें, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको नाम देते हैं N, ठीक। अब यहाँ पर इसको और बढ़ा देते हैं। अब यहाँ देखना है, ये 30 डिग्री है, ये लाइन कहें कि LMN, L पैरेलल टू M था और जो N खींचे हम वो इसके पैरेलल है। तीनों आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं, समान दूरी पर हैं तीनों। ये कोण कितना होगा? यदि समांतर है, यदि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि यह इसके पैरेलल है और यह इसके पैरेलल है। यदि यह एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, यह 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि सब आपस में पैरेलल हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी 3 लाइनों में भी लग सकता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो पढ़े थे, जैसे 3 लाइन लेते हैं यहाँ पर और इसको ऐसे खींच दिए, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? बाहर वाले इस वाले एंगल के, है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ऐसे ही ये जो अंदर वाला ये कोण है, ये एंगल इसके बराबर है, इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यदि इसको देखना है इन दोनों लाइनों को, है ना, ये M है यहाँ पर और ऊपर वाला N है, तो इन दोनों लाइनों को सिर्फ देखिए, इसको इग्नोर कर देना, इसको दिमाग में नहीं लाना है कि ये है भी। जब यदि यहाँ से डायरेक्ट इस एंगल को निकालना है, जैसे इसको दे दें 150 और पूछ दें यह कितना होगा, तो ये भी 150 होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी कि विपरीत कोण है लेकिन बाहरी कोण है। ये अंदर वाला कोण इसके बराबर होता था, ये यदि 150 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 150 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। इसका प्रूफ भी बताए हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर भी अगर 3 लाइनें हैं तो सभी प्रॉपर्टीज वही सब लग सकती हैं जो चीज़ 2 लाइनों में लगती थी। 2 लाइनें एक दूसरे को पैरेलल थी, जो चीज़ें लगाते थे वो चीज़ें 3 लाइन वाले में भी लग सकता है। ये वाला कोण इस वाले के बराबर होता था और यह वाला कोण इस वाले के बराबर होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे बराबर है, तिरछा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि यह लाइन इसके पैरेलल है। ऐसे समझना है क्वेश्चंस को, अपने अनुसार समझना है कि क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पर ही है, इस क्वेश्चन को हम मिटा कर लगाते हैं, तब तक आप लगाइए। अब यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ये दिया 65 डिग्री, ये दिया है 35 डिग्री, है ना, और पूछा क्या, कहा है AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF। AB ये पैरेलल है CD के और CD EF के, तो तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, आपस में पैरेलल है, समान दूरी पर है। फाइंड CEF, एंगल CEF, एंगल CEF। अच्छा, ये वाला एंगल निकालना है, इसको X मान लेते हैं, इसको निकालना है कितना डिग्री होगा, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए, ये दिया है हमको 65 डिग्री। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये है 35 डिग्री। हमको ये पूरा एंगल अगर पता रहे तब कुछ कर सकते हैं इन दोनों का, क्योंकि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ये 2 लाइनें हैं पैरेलल, ऐसे काट रहा है, इसका और इसका जोड़ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड एक ही ओर की ये दोनों कोण रहेंगे यदि, तो इसका ये मान लेते X है और ये मान लेते Y, दोनों का जोड़ 180 डिग्री आना चाहिए। ये होता है, तो ये नियम लग जाएगा यदि ये कोण पता रहे तब। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो बीच वाला लाइन है ना EF, इसको और एक्सपेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे। ये वाला लाइन है इसको भी बढ़ा सकते हैं, या
इसको न भी बढ़ाएं तब भी चलेगा, लेकिन हम समझाने के लिए बढ़ाए हैं। तो यहाँ पर अब आपको 3 लाइन वाला ऐसे सिस्टम दिख रहा होगा, अभी तक टेढ़ा मेढ़ा था, अब 3 लाइन वाला देखिएगा ऐसे, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। एक ऐसे काट रहा है, ऐसे काट रहा है, फिर एक ऐसे बीच से ऐसे आया है, यहाँ से मतलब ऐसे कुछ गया है, ये गया है, और ये ऐसे हो गया है, ऐसे दे दिया है। ठीक, यहाँ पर F है, यहाँ पर क्या दिया है, B दिया है, A दिया है। तो ये समझने के लिए बना रहे हैं, समझाने के लिए। आपको पेपर में ये सब नहीं बनाना है, सिर्फ बढ़ा देना है समझने के लिए, बस उसी में, चित्र में ही, क्वेश्चन पेपर में ही कागज़ रहेगा, उसी पर खींच देना है तुरंत और समझ लेना है। ये 65 डिग्री था, अब समझ में आ रहा होगा। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये पूरा कितना होगा, ये ऐसे काट रहा है, तो ये पूरा कितना होगा, ये भी 65 डिग्री होगा। पूरे की बात किए हैं, लेकिन ये छोटा वाला हमको दिया है 35 डिग्री। कितना दिया है, 35 डिग्री। छोटा वाला 35 डिग्री दिया, ये पूरा 65 डिग्री है। अच्छा बताइए, ऐसे एंगल है, 20 से ऐसे बांट रहा है, ये पूरा 65 है यदि 65, और ये छोटका वाला दे रहा है 35, तो हाई कितना होगा, दोनों का जोड़ 65 आना चाहिए। तो ये कितना होगा, 65 में से घटाना पड़ेगा तब ना, ये पूरा 65 है, ये 35 है, इस 65 में से 35 वाले निकाल देता है, छोटा वाला मिल जाएगा, यही निकालना है। तो 65 में से माइनस करेंगे 35, तो हमको मिलेगा ये वाला एंगल ECD। कौन सा एंगल मिलेगा, एंगल ECD। 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 3। यह वाला छोटा वाला ये आएगा 30 डिग्री। यह एंगल X हमको पता करना है। यह लाइन इसके पैरेलल है, यह 30 डिग्री है, अब इसको मिटा देते हैं, 30 डिग्री है, तो यह कितना होगा, इन दोनों का जोड़ क्या आना चाहिए, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अभी बताएं इन दोनों का जोड़ क्या आना चाहिए, यहाँ पर यह X है और यह आया हमारा 30 डिग्री, 30 और 35 65 होगा, तो इन दोनों का जोड़ 180 आना चाहिए। तो 180 कब आएगा, 30 में क्या जोड़ दें, X वही होगा कि 180 मिल जाए। तो यहाँ पर x प्लस 30 बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, प्लस 30 उधर जाएगा -30, x बराबर 180 -30। अरे अब तक तो आंसर आ गया होगा 150। x बराबर क्या आएगा, 150 डिग्री, ये होगा। तो ऐसे लगाना है, फिर से समझते हैं। ये 65 डिग्री है, तो ये पूरा 65 होना चाहिए था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस प्रॉपर्टी से, ये सब लिखना जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी कौन सा लगाएं, बस है बराबर, ये दिमाग में रखना है, क्यों है ये भी दिमाग में रखना है। यहाँ पर तुरंत लगा देना है, ये पूरा 65 होना चाहिए, किसकी कमी है, तो यह 30 की कमी है, 30 और 35 65 हो जाएगा, क्योंकि छोटा वाला ये दिया था 35। अब 30 में क्या जोड़ दें कि 180 हो जाए, तो 150 जोड़ दें, 150 और 30 जोड़ने पे 180 होता है। तो ऐसे लगाएंगे x बराबर 150, एंगल CEF, एंगल CEF इसका नाम क्या, 150 डिग्री आ गया, हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन, इसको दिमाग में बैठा सकते हैं, इसका एक सरल ट्रिक भी है, मतलब इसी प्रूफ पे ये आ जाएगा जैसे इसको लगाए हैं। 20 से लाइन खींचकर भी लगा सकते हैं, 3 लाइन बन नहीं रहा है, ये कैसे निकालेंगे आखिर, एंगल A निकालना है, रे A पैरेलल टू रे C, ये जो रे है C के पैरेलल है, समान दूरी पर है, तो देन दी वैल्यू ऑफ A इज, A का जो ये है वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से यदि एक लाइन रहता है, ऐसे डॉट से बना रहे हैं इसको, तो ये निकल जाता है। लेकिन एक और इसका एक आ जाता है ट्रिक कि दोनों को जोड़ देना, यानी कि यदि ऐसा बने कंडीशन ऐसा कभी और ये एंगल पूछे, तो या इन दोनों को जोड़ दीजिए और 180 में से घटा देना है, तुरंत मिल जाएगा। सॉरी 180 में से नहीं, 360 में से। जैसे यहाँ पर इसको लगाते हैं, ये 108 है और ये क्या है 112 है, तो यह कितना होगा, ये लाइन खींच दिए, यह इसके पैरेलल है और यह इसके पैरेलल है, मान लेते हैं पैरेलल है, तो यह 112 डिग्री है, तो यह कितना होगा, हम जानते हैं कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री, एक ही ओर के कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी बताए हैं, दो लाइन है ऐसे काट रहा है, इसका जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। ये 112 दे दिया है, नीचे वाला है, इस लाइन और इस लाइन को देखना है, तो ये 112 दे दिया, ये कितना होगा 180 में से 112 घटा देते हैं, पता चल जाएगा। तो यह आएगा 180 माइनस 112, यहाँ से घटाएंगे 8 आएगा और 68, ये छोटा वाला क्या आएगा 68, ठीक।
पूरा एंगल ए निकालना, लेकिन अभी इसको दो पार्ट में बांट के निकाल रहे हैं। 68 मिला, यह क्या आएगा ऊपर वाला आधा, तो 108 है, ये भी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब इस लाइन और इस लाइन को देखें तो 180 में से 108 घटाएंगे, क्या मिलेगा 8 10 72 डिग्री। ये 72 डिग्री है और ये 68 डिग्री है, तो दोनों का जोड़ क्या होगा, दोनों को जोड़ देते हैं, यही एंगल ए बराबर होगा। तो ए बराबर आएगा 72 प्लस 68, 8 2 10 7 6 13 14, 140 डिग्री। तो एग्जाम में ऐसे ही लगाना है, ऐसे गोच कर या जैसे भी, लेकिन समझ में आने थोड़ा थोड़ा साफ लिखना है ताकि समझ में आ जाए खुद को। ये नहीं कि खुद भी कंफ्यूज रहे और जो आंसर लिखे वो तो कंफ्यूजन में गलत हो ही जाए। तो ऐसे साफ थोड़ा सा लिखना है और लगा देना है। यहाँ पर इसको घटाए हैं, ये मिला है, इसमें 180 में से इसको घटाएं 108 को 72 मिला है। ये दोनों का जोड़ ही ऐसे बना था। इस एंगल ए को पूछा था, दो पार्ट में बांटे थे, 68 आया, ये 72, दोनों का जोड़ ही पूरा एंगल ए होगा, इसलिए दोनों को जोड़ दिए हैं, ए बराबर मिल गया। यहाँ पर ये वाला एंगल क्या होगा, इसको मिटा कर लगाते हैं साफ साफ। अब इस थर्ड क्वेश्चन को लगाते हैं। यहाँ पे ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री, ये दिया है और x का वैल्यू लाना है। ठीक, जैसे वो क्वेश्चन था वैसा ही है, इसको सेम वैसे ही लगा सकते हैं। ऐसे बीच से लाइन खींचेंगे, कहाँ से, बीच से, जो बीच पे एंगल रहेगा ना उसको दो पार्ट में बांट देना है। ठीक, एक आधा उधर आधा इधर, जरूरी नहीं आधा ही हो, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग रहता है वैसे वैल्यू। क्योंकि ये 30 डिग्री है, ये 45 है, ये अलग अलग ही आएगा। जैसे ये 68 आया तो ये 72 आया, तो सेम एकदम आधा नहीं है, अलग अलग पार्ट में बढ़ता है। अब यहाँ पर ये 30 डिग्री है, इसको दूसरे मेथड से लगाते हैं, जैसे उसको भी लगा सकते थे, बार ऐसे पीछे बढ़ा करके। तो यहाँ पर ये 30 है तो ये कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये इस लाइन पे यदि एल नाम दे, इसको एम इसको एन, तीनों आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि इसको कंस्ट्रक्ट किए हैं, अपने से बनाए हैं बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक, यदि लिखना रहता है तो लिखते हैं कि खुद से बनाया बाई कंस्ट्रक्शन। यह एम जो है एल के पैरेलल है और एल एन के पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल थी, तो इसीलिए ये जो लाइन है ये इन दोनों तीनों के पैरेलल आपस में हो गई। ठीक, अब ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ये बताए हैं कि दो लाइनें हैं, ऐसे तीसरा काट रहा है, दो लाइनें हैं ऐसे ऐसे काट रहा है, सॉरी यहाँ से ऐसे, तो ये कोण इसके बराबर होगा। ये वाला कोण यदि 30 तो ये भी 30 होगा। यही चीज़ यहाँ समझना, ये 30 है तो ये भी उल्टा इसका 30 होगा, ये दोनों आपस में बराबर। यह 45 है तो यह कितना होगा, यह भी 45 होगा। अब एल और एम लाइन को लेना है, ये 45 तो ये भी 45, ये भी होगा, दोनों एंगल मिल गए। यदि दोनों को जोड़ लेंगे तो यह पूरा एंगल मिलेगा। यह क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमको तो एक्स निकालना इधर वाला। अब यहाँ देखिए ऐसे है, यहाँ पर तो छाया पड़ रहा होगा लाइट का, यहाँ पे लाइट आ रहा होगा, छाया कर रहे हैं। ये आएगा 45 और 30 डिग्री आया। 45 और 30 का जोड़ जो है वो क्या होगा, यह टोटल मिलेगा 40 30 70 5 75, 75 डिग्री मिलेगा। यह पूरा एंगल 75 डिग्री है। यदि ये पूरा 75 है तो यह क्या होगा, जो बाकी है बचा। हम जानते हैं कि जब पूरा एक गोल चक्कर बन जाता है ऐसे, तो ये कितना डिग्री का एंगल बनता है ऐसे, 360 डिग्री का। कितना का, 360 डिग्री का। यह 75 डिग्री इतना है, तो यह पूरा कितना बनना चाहिए जोड़ने पर, पूरा 360। यह 75 दिया तो यह कितना बकिया होगा, 360 माइनस 75, यही ना होगा। अगर हम आपको ऐसे बना करके ये इतना एंगल दे दें और पूछे ये बाकी कितना होगा, ये 75 है तो ये कितना होगा, 360 माइनस 75, क्योंकि सबका जोड़ 360 होना चाहिए। फिर 60 में से 75 गया, घटा देते हैं, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर 5 में 7 8 7 7 7 14, 8 7 15, यहाँ पर 285 डिग्री आएगा। तो एंगल x या x का वैल्यू क्या आएगा, 285 डिग्री। यहाँ पर x का वैल्यू आएगा 285। यही आंसर है। इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसको मिटा करके उसको सॉल्व करके बताना है। तो ये है क्वेश्चन, एल एम एन तीनों पैरेलल हैं आपस में, ये तीनों लाइनें, ये 150 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, तो x का वैल्यू लाना है। इसमें कुछ और नाम दे देते हैं, जैसे A B C D E, कंफ्यूज करने के लिए नहीं, सॉल्व करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, हो सकता है कहीं कहीं यूज हो जाए।
लेकिन वैसे होगा नहीं, यदि दिमाग लगाएंगे तुरंत लग जाएगा। तो सॉल्व करके कमेंट करके बताइए क्या वैल्यू आएगा एक्स का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।